हेलो गाइस, तो आज मैं टॉक्सिक लवर का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। गाइस मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई, असल में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि अचानक से गेस्ट आ गए थे। और वो गेस्ट जब पूरे दिन के लिए मेरे घर में ही थे, तो जब रात को गए तो फिर मैं बहुत थकी हुई थी। तो फिर सुबह हो गई, तो फिर फिर रिकॉर्डिंग करो, एडिटिंग करो और सेव करो और फिर इसको अपलोड करो, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मैं कल वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पाई। तो मुझे पता था आप लोग बहुत वेट कर रहे थे, और सच में ऐसे टाइम पे वेट तो नहीं होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बट यही शायद किस्मत में था। तो चलो आज फिर मैं अगले बार एक्सप्लेन करती हूँ। लास्ट बार हमने देखा था कि डॉक्टर याओ जो विंग के रूम में आ जाता है, और डॉक्टर याओ विंग को पता है कि लेंजेन मेरा दोस्त था। विंग शॉक में होता है। तो डॉक्टर याओ विंग को बताता है, विंग क्या तुम भूल गए वो ऑफिस रूम? क्या तुम भूल गए अपनी वो वीडियो जो तुमने अपनी और लेंजेन की एक वीडियो बनाई थी, और वो बनाकर तुमने अपलोड कर दी सोशल मीडिया पर? तुम्हें किसी की लाइफ की कोई फिक्र नहीं है? जो तुमने एक फेक सी वीडियो बनाई और फिर तुमने वो अपलोड भी कर दी। तो विंग शॉक में था, और विंग जो शॉकिंग नज़र से डॉक्टर याओ को देख रहा था, और डॉक्टर याओ जो गुस्से में था और वो विंग को देख रहा था। तो फिर हमारा फ्लैशबैक शुरू होता है। अब हमें बताएंगे कि आखिर डॉक्टर याओ और लेंजेन आपस में क्या लगते हैं। अच्छा, डॉक्टर याओ और लेंजेन ये दोनों नेबर्स थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। इन लोगों ने स्कूल भी एक साथ पढ़ा था और ये लोग कॉलेज भी एक साथ पढ़ते थे। इन दोनों का एक ही सपना था, डॉक्टर बनना। लेंजेन जो बचपन से डॉक्टर बनना चाहता था और अपने घर के हालात ठीक करना चाहता था, और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो जब भी किसी डॉक्टर को देखता था तो यही बोलता था कि एक दिन मैं भी इस तरह डॉक्टर बनूंगा। और याओ जो उसका बचपन का दोस्त था, तो याओ से उससे कोई भी बात नहीं थी छुपी। याओ को लेंसन के बारे में सब कुछ पता था। धीरे धीरे इन लोग की पढ़ाई बढ़ती गई। ये लोग स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी। बट लेंजेन की घर के हालात ऐसे नहीं थे कि लेंजेन यूनिवर्सिटी पढ़ सके। याओ की फैमिली तो रिच फैमिली से थी, बट लेंजेन की फैमिली रिच नहीं थी। लेंजेन बहुत गरीब फैमिली से था। याओ उसका पक्का दोस्त था। लेंजेन के मार्क्स बहुत अच्छे थे। लेंजेन को स्कॉलरशिप मिल गई थी और वो यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था। बट लास्ट में ही जब फाइनल पेपर आए, जब वो एग्ज़ाम्स आ गए जो एग्ज़ाम्स देकर लेंजेन पूरी तरीके से एक बड़ा डॉक्टर बन सकता है, बस उस एग्ज़ाम्स की ही देर थी। बस लास्ट एग्ज़ाम्स में ही जो यूनिवर्सिटी का जो प्रिंसिपल होता है, उसको उसके दिल में लालच आ गई, और उसने जो लेंजेन की स्कॉलरशिप को ख़त्म कर दिया और लेंजेन को फ़ीस पे करने के लिए बोला। और वो फ़ीस जो बहुत ज़्यादा थी, लेंजेन उस फ़ीस को पे नहीं कर सकता था क्योंकि लेंजेन के फादर की डेथ हो गई थी। लेंजेन की मदर ही थी और वो जो हर वक्त बीमार रहती थी। लेंजेन का कोई भाई बहन नहीं था। लेंजेन सिर्फ इकलौता एक ही बेटा था। हमेशा याओ उसकी मनी में हेल्प करता था क्योंकि लेंजेन पढ़ाई करता था और एक एक्स्ट्रा जॉब करता था। पढ़ाई भी करता था, जॉब भी करता था, और घर में अपने बीमार माँ को भी संभालता था। और याओ हमेशा अपने दोस्त लेंजेन की हेल्प करता था, और बदले में लेंजेन याओ की स्टडी में हेल्प करता था क्योंकि लेंजेन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो याओ को बहुत अच्छे से समझाता था। आज जो याओ एक बड़ा डॉक्टर है तो वो सिर्फ लेंजेन की वजह से है। याओ जो याओ की तैयारी बहुत अच्छी हुई थी। याओ की एग्ज़ाम्स की तैयारी में लेंजेन ने उसकी हेल्प की थी। याओ और लेंजेन एग्ज़ाम्स के लिए चले जाते हैं। याओ एग्ज़ाम्स के लिए अंदर सीट में बैठ जाता है। सब स्टूडेंट्स बस एग्ज़ाम्स देने के लिए रेडी होते हैं, बट अचानक से प्रिंसिपल आता है, और प्रिंसिपल जो एग्ज़ाम्स के दौरान ही लेंजेन को सीट से उठा देते हैं और लेंजेन को एग्ज़ाम्स देने नहीं देते हैं। लेंजेन उनकी बहुत मेहनत करता है कि एक बार बस मैं ये एग्ज़ाम्स दे दूँ, मैं फिर ये पैसे पे कर दूँगा, ये फ़ीस पे कर दूँगा। बट कहाँ, कौन प्रिंसिपल ऐसा करता है? प्रिंसिपल ने जो लेंजेन को एग्ज़ाम्स देने नहीं दिए, और लेंजेन ने जो वो फाइनल एग्ज़ाम्स नहीं दिए, जिसकी वजह से लेंजेन की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और उसने जो इतनी डॉक्टरी की पढ़ाई की थी वो सब बर्बाद हो गई। लेंजेन बहुत हर्ट था और यही बोलता था कि मैं जब भी कुछ चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलता है, मेरी किस्मत ऐसी है। लेंजेन अपने आप को बहुत कोस रहा था, बट याओ जो लेंजेन को हिम्मत देता है और बोलता है कि लेंजेन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर ही बने, तुम कुछ और बन जाओ, तुमने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, तुम अपनी अलग से क्लिनिक खोल सकते हो। तो लेंजेन बोलता है, मैंने एक छोटी सी क्लिनिक के लिए इतनी डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की है। लेंजेन जो अपनी बेड लक से इतना तंग हो गया था कि लेंजेन उस टाइम कसम खा लेता है कि ना मैं किसी को ये पता चलने दूंगा कि मैंने पूरी डॉक्टरी की पढ़ाई की है, और ना कभी ज़िंदगी में मैं डॉक्टरी के बारे में सोचूंगा। मेरे नसीब में एक डॉक्टर बनना नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी उस तरफ नहीं जाऊंगा। और लेंजेन
जो डॉक्टर नहीं बनता है। लेंजेन इतनी अच्छी पढ़ाई करके लेंजेन फिर एक स्कूल में एक आम टीचर बन जाता है। याओ और लेंजेन जो एक साथ यूनिवर्सिटी जाते थे, वही याओ और लेंजेन अब जॉब पर जाने लग गए हैं। याओ जो एक डॉक्टर की ड्रेस में जाता था और लेंजेन जो एक आम से ड्रेस में जाता था क्योंकि वह एक टीचर था। याओ जो अब एक हॉस्पिटल में कोर्स कर रहा है। एक दो साल कोर्स करने के बाद याओ बिल्कुल डॉक्टर बन जाएगा। और इस कोर्स के दौरान वो हमेशा लेंजेन से हेल्प मांगता था क्योंकि लेंजेन ही समझता था सब कुछ और लेंजेन जो उसकी हेल्प करता था क्योंकि आखिर वो लोग दोस्त थे। लेंजेन ने कभी अपने दिल में ये नहीं लाया कि मैं क्यों इसकी हेल्प करूं। लेंजेन ने पूरी तरीके से अपने दोस्त की हेल्प की और उसको एक अच्छा डॉक्टर बनते हुए देखा। और जब एक अच्छा डॉक्टर बनते हुए देखा, बट लेंजेन एक आम सा टीचर था। लेंजेन जो साइकिल में जाता था और याओ जो कार में जाता था। वो कहते हैं ना, जिनके नसीब में जब कुछ नहीं होता है ना, तो वो सब कुछ पा कर भी सब कुछ खो देते हैं। तो लेंजेन कुछ इन लोगों में से था कि उसके नसीब में वो था ही नहीं जो वो चाहता था। लेंजेन जो इतना अच्छा पढ़ के भी एक आम सा टीचर बन गया और याओ जो हमेशा लेंजेन की हेल्प लेता था, बट वो एक बड़ा डॉक्टर बन गया सिर्फ लेंजेन की बदौलत क्योंकि वो बहुत अच्छे उसको स्टडी में हेल्प करता था। तो इस तरह दिन बीतते गए। याओ और लेंजेन जो बैठे हुए थे, याओ लेंजेन को इतना बोलता है कि तुम कोई क्लिनिक खोल दो, तुम किसी डॉक्टर के साथ काम करो, तुम्हारी सैलरी ठीक होगी, सही होगी, बहुत होगी। बट लेंजेन ने कहा कि मैं कभी ज़िंदगी में भी डॉक्टर के बारे में ना सोचूंगा और ना कभी डॉक्टर के सामान को हाथ लगाऊंगा। मुझे अब डॉक्टर से नफ़रत है। बचपन से लेकर आज तक मैं डॉक्टर बनना चाहता था। मैंने पूरी मेहनत की, बट मैं डॉक्टर नहीं बना। तो आज से मैं कभी भी डॉक्टर की किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और ना सोचूंगा कि मुझे डॉक्टर बनना है। मतलब लेंजेन बिल्कुल डॉक्टर से नफ़रत करने लग गया था। वो इतना अपने नसीब को हर वक्त खोजता रहता था। बस वो अपनी मम्मा के लिए एक टीचर बन गया ताकि मैं अपनी मम्मा का ख्याल रख पाऊँ। सिर्फ एक आम सा टीचर, एक इतना लाइक स्टूडेंट एक आम सा टीचर बन गया। और उसकी जो एक नॉर्मल सैलरी थी, हमारा सीन्स कट होता है। कुछ दिनों बाद लेंजेन और याओ बैठे हुए थे, तो अचानक से याओ के घर से एक लड़की बाहर आती है। तो वो आती है और वो लड़की याओ की सिस्टर थी। याओ की सिस्टर जो आती है याओ को बुलाने के लिए, और वो जब आती है और वो जब पहली बार लेंजेन को देखती है तो वो जो लेंजेन की दीवानी हो जाती है। वो पहली बार लेंजेन को देख लेती है तो उसको लेंजेन अच्छा लगने लगता है। और वो जो आती है और लेंजेन को देख रही होती है कि मेरे भाई के साथ ये कौन बेटा है, हैंडसम सा। तो याओ की सिस्टर जिनलू को जो लेंजेन अच्छा लगने लग जाता है। तो फिर जैसे ही जिनलू जाती है याओ को बुलाने के लिए, तो याओ देखता है कि मेरी बहन आ गई। तो याओ फिर लेंजेन को बोलता है, ओह लेंजेन, मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये मेरी सिस्टर है जो कल ही आई है अपनी स्टडी कंप्लीट करके। तो लेंजेन जिल्लू को देखता है और जिल्लू जो हैरानगी से और शॉकिंग नज़र से लेंजेन को देखती है। और लेंजेन जो नॉर्मल होता है, लेंजेन उससे हैंडशेक करता है और जिल्लू जो स्माइल करती है। और फिर याओ देख रहा होता है कि जिल्लू किस तरह पागलों की तरह लेंजेन को देख रही है। तो याओ होता है, जिल्लू क्या हुआ, जिल्लू क्या हुआ। तो जिल्लू होती है, ओह हाँ मैं बताना भूल गई, पापा तुम्हें बुला रहे हैं। तो याओ होता है, ओके चलो चलते हैं। और फिर लेंजेन बोलता है, ओके मैं भी जाता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि मम्मा क्या कर रही है। ओके तो जाता हूँ मैं। और लेंजेन जो याओ के साथ हैंडशेक करता है और फिर जिल्लू को बोलता है कि मैं जाता हूँ। तो जिल्लू जो सर हिलाती है और स्माइल करती है और बोलती है ओके। और फिर जो लेंजेन जा रहा होता है और जिल्लू जो उसको देख रही होती है, यार ये गाइस ये जिल्लू नाम कुछ अजीब सा नहीं है। अब जिल्लू है तो मैं क्या कहूँ। अच्छा तो जिल्लू जो याओ की सिस्टर होती है, तो जिल्लू लेंजेन को देख रही होती है और लेंजेन जो जा रहा होता है तो याओ जिल्लू के शोल्डर पर हाथ रख देता है और बोलता है, जिल्लू होश में आओ, कहाँ गुम हो गई हो। तो जिल्लू अपने भाई को देखती है और बोलती है, ये लड़का कौन था। तो याओ बोलता है, ये मेरा फ्रेंड, क्या तुम इसे नहीं जानती हो, ये वही है जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था। तो जिल्लू बोलती है, क्या ये लेंजेन है। तो याओ बोलता है, हाँ ये वही लेंजेन है, वही गरीब सा लड़का जो तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। और जब भी ये मेरे साथ खेलता था या मेरे साथ खेलता था तो तुम्हें जो बहुत गुस्सा आता था और तुम्हें जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। तो जिन लोग जो अपने उस बर्ताव पे थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, वो बोलती है, क्या इसको याद है
कि मैं इसके साथ लड़ती थी और बात बात पर इसको बोलती थी कि तुम गरीब हो, ये हो। तो याओ बोलता है नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसने तुम्हारी बात पे कोई वो किया हो, क्योंकि ये ऐसा है नहीं। तो जिल्लू खुश हो जाती है, जिल्लू बोलती है सच में? तो याओ बोलते हैं हाँ। तो जिल्लू बोलती है बट ये तो तुम्हारे साथ स्टडी कर रहा था, फिर ये तो या फिर जिल्लू को सारी स्टोरी सुना देता है कि किस तरह इसके फाइनल पेपर्स में इसको जो सीट से उठा दिया गया था और इसको जो पेपर इसको जो एग्ज़ाम्स देने नहीं दिए, सिर्फ इसने जो फ़ीस पे नहीं की थी उसकी वजह से। तो इस वजह से उसकी सारा लेन का सारा करियर बर्बाद हो गया। तो जिल्लू को जब पता चलता है कि लेन के साथ इतना बुरा हुआ तो जिल्लू थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। अगर जिल्लू लेन को देख रही थी कि लेन का घर जो बिल्कुल याओ के घर के सामने था, और लेन जो अपनी मम्मा को व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर गार्डन में फिरा रहा था। उनका छोटा सा एक घर था और बाहर एक छोटा सा गार्डन था। तो जिल्लू जो लेन को ही देख रही थी और याओ जो जिल्लू को ऐसे ही छोड़कर चला जाता है घर पर। तो इसी तरह धीरे धीरे जिल्लू जो लेन के साथ बातचीत करती है और लेन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताती है, लेन को जानने की कोशिश करती है। धीरे धीरे जिल्लू को लेन जो पहले से ही अच्छा लगता था, जिल्लू को लेन से प्यार हो गया। और फिर जिल्लू जो लेन को अपने प्यार का इजहार कर देती है, बट लेन जो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो जिल्लू इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट थी। जिल्लू लेन को बोलती है कि आखिर तुम मुझे क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? तो लेन बोलता है कि मुझे देखो और अपने आप को देखो, मैं कहाँ हूँ, तुम कहाँ हो। तुम एक रिच फैमिली से हो और मैं रिच फैमिली से नहीं हूँ। तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो और मुझसे जितना दूर रहो, क्योंकि एक गरीब लड़के के साथ तुम अपना फ्यूचर बर्बाद ही करोगी। लेन जैसे अपनी लाइफ से निराश हो गए, बेजार हो गया था इंसान, जो तंग नहीं हो जाता है कि यार मैं गरीब हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे साथ जो भी अटैच होगा वो भी बर्बाद हो जाएगा। जैसा मैं गरीबी की वजह से बर्बाद हूँ, वो भी उसको भी मैं अपने साथ लाऊंगा तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। बट जिल्लू कहाँ मानने वाली थी, उसको तो लेन नहीं चाहिए था। वो अपने फादर को मनाती है, उसके फादर जो बिल्कुल नहीं मानते हैं। उसके फादर का भी यही कहना था कि लेन अमीर नहीं है, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। बट जिल्लू को लेन ही चाहिए था। जिल्लू बहुत अपने फादर को मनाती है, ज़िद करती है, खाना पीना छोड़ देती है। और याओ देखता है तो याओ भी अपने फादर को मनाता है कि पापा आप तो बचपन से लेन को देखते आ रहे हो, वो इतना अच्छा था पढ़ाई में, वो एक अच्छा डॉक्टर अभी भी है, बस उसने एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं। तो फादर बोलते हैं यही तो बात है ना कि उसने एग्ज़ाम्स नहीं दिए, अगर वो देता तो आज वो डॉक्टर होता, बट उसने नहीं दी। क्यों नहीं दी उसने? तो याओ फिर अपने फादर को बताता है कि आखिर क्यों नहीं दिए, क्योंकि प्रिंसिपल ने एंड टाइम पर उसको धोखा दे दिया और उसको एंड टाइम पे बता दिया कि तुम्हें अभी फ़ीस पे करनी है। अगर प्रिंसिपल पहले बता देता तो लेन पैसों का बंदोबस्त कर लेता, मैं उसके लिए पैसों का कोई बंदोबस्त कर देता। बट लेन के साथ बुरा हुआ है पापा। और याओ जो अपने पापा को ये सब कुछ बता देता है, उसके पापा को रियलाइज़ होता है। उसके पापा फिर आता है, देखता है तो लेन जो अपनी मदर के साथ ही लगा था, अपनी मामा को जो खाना खिला रहा था। उसकी माँ जैसे बहुत ज़्यादा बीमार थी, वो व्हील चेयर पर होती थी, उसके हाथ पैर काम नहीं करते थे। तो उसके पापा को पहली बार रियलाइज़ हुआ कि लेन कोई आम लड़का नहीं है जो अपनी माँ को ऐसे वक्त पे संभाल रहा है, तो ये तो कुछ अलग ही है। और फिर याओ के पापा जो अपनी बेटी की शादी लेन से कराने के लिए राज़ी हो जाते हैं और लेन को एक अच्छी सी जॉब दिला देते हैं। लेन को एक स्कूल का प्रिंसिपल बना देते हैं। लेन शौक में था, लेन ये नहीं चाहता था, पर शायद लेन के नसीब में यही था। लेन इसी में खुश था, क्योंकि जिल्लू लेन से बहुत प्यार करती थी और कभी भी उसके गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया। धीरे धीरे लेन की मदर की डेथ हो गई। जिल्लू और लेन जो अब रहने लगे। जिल्लू ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे ही होती थी, वो खुश थी। उसके लाइफ में मनी नहीं था बट प्यार था। लेन उसको बहुत प्यार करता था और ज़्यादा से ज़्यादा जिल्लू को खुश रखता था। इसी तरह इनकी लाइफ बीतती गई। लेन के 2 बच्चे हो गए, जुड़वा, यानली और ईबो, ये भी जुड़वा ही थे। लेन बहुत ज़्यादा खुश था जब लेन के जुड़वा बेबी हुए और लेन ने जो उन दोनों का नाम रखा। और लेन ने ये सोच लिया था कि मैं अपने दोनों बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा। धीरे धीरे इनकी लाइफ गुजरती गई, बच्चे बड़े हो गए। बट यानली का सपना कुछ और था। यानली कुछ और बनना चाहती थी। यानली एक कलेक्टर बनना चाहती थी। तो लेन जो ईबो को बोलता है कि ईबो तुम मेरा सपना पूरा करोगे। और ईबो जो अपने फादर का सपना पूरा करता है और स्टडी करता है। फिर लेन की तरक्की हो जाती है। धीरे धीरे लेन जो एक
कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाता है। लेंजन की तरक्की हो जाती है। इनकी लाइफ बहुत अच्छे से गुजर रही थी, बट लेंजन की लाइफ में एक दिन अचानक से विंग नाम का एक लड़का आ गया। लेंजन अपनी हर बात अपने दोस्त के साथ शेयर करता था। तो जब विंग के साथ उसकी पहली किस हुई थी, जो कि आप लोगों को याद होगा कि विंग को फर्स्ट डे पे बुली किया था और उसने जो गलती से प्रिंसिपल लेंजन को किस कर दिया था, तो ये वही टाइम है। तो लेंजन को जब विंग ने किस किया था तो लेंजन शॉक में था, और लेंजन का जो बिहेवियर ऐसा था कि वो ज़्यादा हंसता नहीं था। तो लेंजन जो शॉक में था, और लेंजन जो उस टाइम विंग को कुछ नहीं कहता है, क्योंकि लेंजन को पता था कि ये उसको बुली किया गया था। लेंजन उसे नॉर्मल कर समझ लेता है। और फिर लेंजन जो घर आता है तो याओ जो अक्सर अपनी बहन से मिलने के लिए आता रहता था, जाहिर है यार आमने सामने रहते थे, तो याओ जो अक्सर लेंजन के घर में आता जाता रहता था। तो लेंजन जो बैठा था याओ के पास, और ये लोग जो ड्रिंक कर रहे थे, तो लेंजन जिसने अपने लिप पर हाथ रख दिया था और कुछ सोच रहा था, तो याओ लेंजन को बताए, लेंजन क्या हुआ? तो लेंजन होता है, तुम्हें पता है आज मुझे एक लड़के ने किस किया। तो याओ जो पहले शॉक में हो जाता है और लेंजन को देखता है, और फिर अचानक से हंसने लग जाता है। तो लेंजन देखता है कि याओ हंस रहा है, तो लेंजन बोलता है याओ तुम हंस क्यों रहे हो? तो याओ बोलता है अच्छा तो तुम्हें भी तुम्हारी टाइप के कोई ओल्ड मिल गया, हाँ? तो लेंजन शॉक में हो जाता है। लेंजन बोलता है वो ओल्ड नहीं था, यंग था, 21-22 साल का होगा। तो याओ बोलते क्या, तुम्हें एक यंग लड़के ने किस किया? बट क्यों, तुम्हें ही क्यों? मैं मर गया था क्या? तो लेंजन याओ को देख रहा था, और लेंजन को जो गुस्सा आ जाता है तो याओ हंसता है। याओ बोलता है अच्छा अच्छा मजाक करो, बताओ हुआ क्या, और ये कैसे हुआ? मैं भी पहली बार किसी लड़के ने किसी आदमी को, किसी और आदमी को किस किया, वाह क्या स्टोरी है। तो लेंजन बोलता है हो गया, अब मैं तो बताता हूँ कि असल में हुआ क्या था। मैं जब कॉलेज गया तो अचानक से एक लड़का मेरे साथ टकराया और उसने मुझे किस कर दिया। उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, तो मैं तो शौक में था। फिर वो जब अपनी पट्टी हटा रहा था, पट्टी हटाया उसने, जब उसने पट्टी हटाई तो उसकी आंखें, तो लेंजन किसी सोच में पड़ गया। तो याओ लेंजन को देख रहा था। याओ बोलता है लेंजन आगे तुम कुछ बोलने वाले थे, तुम तो उसकी आंखों पे ही अटक गए, ये क्यों? तो लेंजन फिर होश में आते, वो बोलते हाँ हाँ मैं बोलने वाला था कि उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो उसने मुझे देखा और फिर वो डर गया। तो याओ हंसने लग गया। याओ बोलते क्या, वो डर गया? तो लेंजन अपसेट हो जाते, बोलते हाँ। तो याओ बोलते हैं जाहिर है अब कोई यंग तुम्हें किस करेगा तो वो जब देखेगा कि तुम कैसे हो तो वो खुश तो होगा नहीं, डरेगा कि इतने ओल्ड पर्सन को मैंने किस किया। तुम देखो 40-45 के तो तुम हो ही हो, और तुम्हें एक यंग लड़के ने किस किया तो उस पर तो असर पड़ेगा ना। लेंजन बोलते हैं हाँ ये तो है, बट वो लड़का बहुत प्यारा था। तो याओ बोलता है लेंजन कि तुम भूल तो नहीं गए हो कि तुम मेरी बहन के हस्बैंड हो? तो लेंजन होश में आता है। लेंजन बोलता है नहीं याओ ये बात नहीं है, मैं वैसे तुम्हें बता रहा हूँ कि वो बहुत हैंडसम था। तो याओ बोलता है ओह मतलब अब तुम्हारा दिल लगेगा कॉलेज में, हाँ? तो लेंजन बोलता है क्यों, क्या हुआ? तो याओ बोलता है अब तुम हर वक्त उस लड़के को देखोगे? तो लेंजन बोलता है मैं क्यों देखने लगा, मैं वैसे ही तुम्हें बता रहा था कि आज एक एक्सीडेंट हो गया, और फिर मैं तुम्हें कुछ बता रहा था, तुम बिना बेफजूल की बातें करने लग गए। आगे सुनो कि आगे क्या हुआ। फिर मैंने पता किया कि ये आखिर हो क्या रहा है। तो जब मैंने पता किया तो मुझे पता लगा कि उसको कुछ लड़कों ने बुली किया था। अगर कोई और आता तो ये उसको भी किस कर लेता। तो यह होता है काश मैं होता। तो लेंजर होता है तुम अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लो और अपना घर बसाओ, ओके? मेरी एज के तो तुम हो ही हो। तो यहाँ बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी मैं तुमसे छोटा हूँ। लेंजर बोलते हैं हाँ तो 1-2 साल छोटे हो, है ना? अभी तुम मुझे कितने का कह रहे थे? तो याओ बताए यही 35-36। तो लेंजर बोलता है अभी तो तुम मुझे 40-45 का बोल रहे थे, ये अचानक से 30-35 कैसे हो गया? तो याओ बताए वो तो मैं मजाक कर रहा था, तुम इतने बड़े नहीं हो लेंजर, तुम यही 31 के ही होगे। तो लेंजर बोलते हैं ओह अच्छा तो मेरी उम्र अब धीरे धीरे नीचे होती जा रही है। तो याओ बोलता है इतने तो हो गई ना, तुम 30 तक तो हो गई। तो लेंजर बोलता है ओके ओके मैं समझ गया, वैसे आज ईवो कहाँ है? तो लेंजन जब ईवो का पूछता है तो जिल्लू जो पीछे से आ जाती है, मतलब लेंजन की वाइफ, और बोलती है वो अपने रूम में है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। तो लेंजन बोलता है क्यों क्या हो गया उसको? उसको फिर से तो गुस्सा नहीं आ रहा है। तो जिल्लू बोलती है नहीं गुस्सा तो नहीं आया है, बट वो काफ़ी कंफ्यूज है और कुछ अपसेट सा है। तो लेंजन बोलते हैं अच्छा कहीं पढ़ाई का तो कोई ज़ोर नहीं है? मुझे लगता है वो डॉक्टर बनना नहीं चाहता है और मैं ज़बरदस्ती उस पर ज़ोर कर रहा हूँ। तुम क्या कहते हो याओ? तो याओ बोलता है नहीं मुझे तो नहीं लगता है, वो तो काफ़ी अच्छा है पढ़ाई में, खुशी से जाता है,
जब फर्स्ट डे उसका था तो वो काफ़ी खुश था, मैंने खुद ही देखा था। और आप तुम्हें पता है ना, वो मुझे हर बात बताता है। तो लैंसन बोलते हैं, हाँ यार प्लीज़ उससे पूछते रहा करो। अगर वो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अगर उसका दिल डॉक्टर बनने को नहीं कर रहा है तो मैं उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। तुम समझ रहे हो ना, मैं अपनी ख्वाहिश उस पर नहीं थोपना चाहता हूँ। तो लियाओ बोलता है, नहीं लैंसन ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़रूर थक गया होगा इस वजह से। ज़ाहिर है फर्स्ट डे है, किसी ने बुली किया होगा जैसे उस लड़के को किया था। और वो जो याओ आगे कुछ बोलने वाला था तो लैंसन जल्दी से याओ के मुंह पे हाथ रख देता है और बोलता है, चुप रहो, तुम्हारी बहन सामने ही खड़ी है, क्यों मेरी रात तुम अजाब में करने चाहते हो। तो याओ लैंसन को देखता है और फिर सर हिलाता है कि ओके ओके नहीं कहता हूँ। और फिर लैंसन जो हाथ हटा देता है। तो याओ बोलता है, थैंक गॉड जो टाइम पे उसने चुप करा दिया, नहीं तो मैं तो भूल ही गया था कि मेरी बहन खड़ी है सामने। और फिर याओ जो जिन लोगों को देखता है स्माइल करता है और जिन लोग भी बोलती है कि तुम लोग अगर ड्रिंक हो गई हो तो हाँ मुझे नींद आई है याओ, तुम्हें घर नहीं जाना है, तुम्हारी तो वाइफ है नहीं, बट तुम मेरे हस्बैंड को लेकर रोज़ यहाँ बैठ जाते हो और मुझे अपने रूम में वेट करना पड़ता है। तो याओ जिन लोग को देखता है मुँह बना लेता है और बोलता है, अच्छा अच्छा जा रहा हूँ। और फिर याओ उठता है जाता है, बोलता है, लैंसन मैं जाता हूँ, कल मिलते हैं ओके। और ऐसा बोलते ही लैंसन और याओ जो एक दूसरे से हैंडशेक कर लेते हैं और जा रहा होता है याओ। और लैंसन भी देख रहा होता है। तो जिन्नू जो इन दोनों को देख रही थी, जिन्नू दिल में बोलती है, कभी कभी तो मुझे शक होता है इन दोनों पर, और आजकल तो बॉयज़ लव भी आ गया है, मुझे इन दोनों पर नज़र रखनी पड़ेगी। और जिन्नू यही सोच रही होती है याओ और लैंसन के बारे में। तो लैंसन को फिर से विंग याद आ जाता है और उसको जो फिर से वो किस याद आ जाती है। और लैंसन को विंग की आंखें इंटरेस्टिंग लग जाती है। पहली बार लैंसन उसकी आंखें इतनी करीब से देख लेता है क्योंकि वो लैंसन को किस किया जा रहा था। और अपनी आंखों से जब वो पट्टी हटा देता है तो जब वो लैंसन देखता है तो विंग की आंखें लैंसन की काफ़ी क्लोज थी। तो लैंसन की आंखों में जो विंग की आंखें ही छप जाती हैं, मतलब विंग की आंखें ही उसको याद होती हैं। और बार बार जो लैंसन की आंखों के सामने विंग की ही आंखें आ रही है। तो लैंसन को जो याद आता है और लैंसन स्माइल करता है। तो लैंसन की वाइफ लैंसन को देखती है कि लैंसन स्माइल कर रहा है। तो लैंसन की वाइफ बोलती है, चलो ना सोते हैं, मुझे बहुत नींद आई है। तो लैंसन बोलते हैं, चलो चलते हैं सोते हैं। और फिर लैंसन खड़ा हो जाता है। तो लैंसन की वाइफ जो लैंसन के बाजू को टाइट करके पकड़ लेती है और उसके शोल्डर पर अपना सर रख देती है। और लैंसन जो देखता है स्माइल करता है और ये लोग अपने रूम में जा रहे थे। और लैंसन बोलता है, मैं एक बार ईबो को देखना चाहता हूँ। तो लैंसन की वाइफ बोलती है कि वो भी सो गया होगा, छोड़ो उसको डिस्टर्ब मत करो। तो लैंसन बोलता है ओके। तो फिर धीरे धीरे ये दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन सोशल मीडिया पे ईबो की और विंग की किस की पिक बहुत वायरल हो जाती है। तो फिर हमें घर का सीन दिखाते हैं। ईबो जो बैठा होता है लिविंग रूम में बुक रीड कर रहा होता है और यानली जो मोबाइल में बात करते करते आती है। और जब देखती है ईबो को तो वो आती है, अपना मोबाइल बंद कर देती है और आती है और सोफे पे बैठ जाती है और ईबो को कस के पकड़ लेती है। तो ईबो देखता है कि यानी ने मुझे कस के पकड़ा है। ईबो यानी को अपने से दूर करता है और बोलता है, दूर रहो, तुम्हें आज मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। तो यानी बोलती है, क्योंकि मेरे भाई से एक लड़का प्यार करता है। तो ईबो जब ऐसा सुन लेता है तो ईबो जल्दी से यानी के मुँह पे हाथ रख देता है क्योंकि मम्मा साथ में ही खड़ी थी। और वो जो विंडो के पास जो प्लांट रखा था, मम्मा उसको पानी दे रही थी, मतलब पानी डाल रही थी प्लांट पर। तो वो जल्दी से यानली के मुंह पे हाथ रख देता है और यानली को बोलते है, चुप रहो, ये तुम क्या बोल रही हो। तो यानली बोलती है, हाँ तुमने देखा नहीं है, वो हैंडसम लड़का तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और जब देखो तुम्हारे ही आगे पीछे घूमता है। और मेरा भाई ईबो ये चश्मे से चंपू टाइप जो उसको बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं देता है, ये क्यों। तो ईबो बताए, देखो वो एक अमीर ख़ानदान से है, उसके लिए ये टाइम पास है, बट मैं कोई फालतू नहीं हूँ। जब वो मेरे साथ टाइम पास करेगा और मैं टाइम पास करने दूंगा, ओके। और तुम्हें क्यों लगा कि वो मुझे पसंद करता है। तो यानी बोलती है, क्योंकि वो तुम्हारे ही आगे पीछे होता है, जब देखो तुम्हारे ही पास होता है, तुम्हें ही टच करता है, तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं करता है। और तुमने आज की पिक देखी है, सोशल मीडिया पर आज एक पिक बहुत वायरल हुई है। तो ईबो बोलता है, कौन सी पिक। तो ईबो जो शौक में जाता है, यहाँ ली बोलती है, तो मैं भी बताता हूँ, ये देखो। तो ईबो जब वो पिक देखता है तो ईबो शौक में हो जाता है। ईबो बोलता है, ये क्या है। तो यानी बोलती है, तुम इधर शौक में क्यों हो रहे हो। तो ईबो बोलता है, अगर ये पापा ने देख ली तो। यानी बोलती, ओह होल ईबो, तुम इधर डर क्यों रहे हो, पापा कुछ नहीं कहेंगे, ये नॉर्मल है। तो ईबो बोलता है, नॉर्मल है, क्यों नॉर्मल है। तो यानी बोलती है, तुमने क्या बॉयज़ मैरिज नहीं देखी, कितने बॉयज़ की मैरिज भी हुई है और कितने बॉयज़ प्रेग्नेंट भी हुए हैं, क्या तुम पागल हो गए हो।
तुम कौन से ज़माने में रह रहे हो? तो ईवो बोलता है याली बात ये नहीं है, बात यह है कि पापा मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है। तो ये ईवो जो ये बोल ही रहा था कि अचानक से लेंजन आ जाता है। लेंजन के हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था और लेंजन बोलता है ईवो। लेंजन गुस्से से आता है और जैसे ही वो आता है लेंजन को गुस्से से और ईवो का नाम पुकारता है तो ईवो और याली अचानक से खड़े हो जाते हैं और लेंजन की वाइफ भी अचानक से लेंजन को देखने लग जाती है। लेंजन अचानक से आता है गुस्से से और वो ईवो के सामने खड़ा हो जाता है और ईवो को ज़ोर से थप्पड़ मार देता है और लेंजन इतना ज़ोर से थप्पड़ मारता है ईवो जो सोफे पे गिर गया था। तो जब ईवो अपना फेस उठाता है तो ईवो के नाक से और ईवो के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। लेंजन इतना गुस्से में था और जब लेंजन देखता है ईवो के मुंह से ब्लड निकल गया, ईवो की नाक से ब्लड निकला, तो लेंजन शॉक में हो जाता है। लेंजन होश में आ जाता है। लेंजन फिर अचानक से ईवो को पकड़ता है और अपने हाथों से ईवो का ब्लड साफ करता है और बोलता है तुम्हें तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? तो ईवो देखता है पापा को और याली भी देखती है। तो याली जो शॉक में हो जाती है और फिर लेंजन की वाइफ आती है। वो जब ईवो का ब्लड देख लेती है तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और वो लेंजन को ईवो से दूर कर देती है और बोलती है टच मत कीजिए ईवो को, पहले आपने इतना बुरा उसको मारा और अब आप दिखावा कर रहे हो, हटिए यहाँ से। इतना बुरा कोई मारता है? आखिर क्या गलती की है ईवो ने जो आपने इतनी बुरी तरीके से उसको मारा? तो लेंजन जो होश में गया था तो लेंजन अपने इस थप्पड़ पर पछताता है। मतलब लेंजन ने जब ईवो को थप्पड़ मारा तो लेंजन इस बात पर पछताता है और लेंजन बोलता है आई एम सो सॉरी, मुझे सच में पता नहीं चला। तो लेंजन की वाइफ जो लेंजन को गुस्से से देख रही थी और बोलती है थोड़ा कंट्रोल रखा कीजिए अपने गुस्से पर, आपका यही गुस्सा मेरे बेटे पे भी आ गया। दोनों बाप बेटे एक ही जैसे हो, गुस्सा होता है तो कंट्रोल नहीं करते हो अपने आप पर, बस दूसरों को हर्ट करते हो। जब तक दूसरों का खून न निकल आए तब तक आप लोग का गुस्सा ठंडा नहीं होता है। तो लेंजन की वाइफ जो ऐसा सुनाकर और ईवो की जो ब्लड निकल रहा था तो लेंजन की वाइफ जब अपने बेटे को ले जाती है रूम में और ईवो की क्लीन करती है, ईवो का फेस, ईवो को मलहम लगा के देती है और रोती है क्योंकि लेंजन की वाइफ काफ़ी बार लेंजन के इस गुस्से का शिकार बन चुकी है। तो इस वजह से लेंजन की वाइफ का दिल जो बहुत कमज़ोर हो गया होता है। लेंजन की वाइफ रोती है बहुत ज़्यादा। तो ईवो देख रहा होता है, ईवो बोलता है मम्मा मैं ठीक हूँ। तो लेंजन की वाइफ बोलती है नहीं, तुम्हारे पापा को ये आदत बदलनी पड़ेगी, गुस्से में आते हैं समझते नहीं हैं, बस हर्ट करते हैं सामने वाले को। तो ईवो को तो ये फीलिंग का पता है कि जब गुस्सा आता है तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। तो ईवो बोलता है मम्मा मुझे पता है कि जब वो गुस्सा आता है तो उस टाइम पता नहीं चलता है कि सामने वाले के साथ मैं क्या कर रहा हूँ। मम्मा आपको पता है ना, ऐसे गुस्सा मुझे भी आता है। तो मम्मा जो और रोने लग जाती है और बोलती है हाँ जानती हूँ मैं कि तुमने अपने पापा की एक जगह भी नहीं छोड़ी है, तुम बिल्कुल अपने पापा पर गए हो, बिल्कुल जैसे बस तुम उसकी फ़ोटो कापी हो। कभी कभी तुम्हें देखता हूँ, कभी कभी तुम्हें देखती हूँ तो मुझे तुम्हारे पापा की जवानी याद आती है। तो लेंजन की वाइफ मतलब ईवो की मम्मा जो ईवो को देख रही थी, ईवो के बालों को पीछे करती है और ईवो के जो ग्लासेस हटा दिए थे क्योंकि वो ईवो को बैंडेज करके दे रही थी, ईवो का फेस क्लीन कर रही थी, ब्लड निकल रहा था। ईवो के फेस में बहुत बुरा निशान बन जाता है लेंजन के थप्पड़ का। ईवो की मम्मा जो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो बोलती है देखो कितना बुरा निशान बना दिया आपके फेस पर, अब आप सुबह कॉलेज जाओगे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, लड़के हंसते हैं हंसेंगे आप पर। तो ईवो बोलता है मम्मा हंसते हैं तो हंसने दो, सही बोलूँ तो गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है कि आखिर ये पिक सोशल मीडिया पे वायरल करने की ज़रूरत क्या थी उसको। और ईवो जो गुस्सा हो जाता है, ईवो की मम्मा जो ईवो को देख रही थी कि ये किससे गुस्सा हो रहा है, तो ईवो की मम्मा ईवो को होश में लाती है और ईवो का फेस पकड़ती है, बोलती है ईवो 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 मेरी बात सुनो, देखो ईवो दूसरों को हर्ट करने से कुछ नहीं मिलता है। अगर तुम्हारे सामने वो पर्सन आए जिसने ये पिक वायरल की है तो तुम्हें सब्र से काम लेना है, ओके प्लीज़। कॉलेज में ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम्हारे पापा का नाम बदनाम हो। तुम समझ रहे हो ना, तुम्हारे पापा बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। ईवो कभी भी अपने पापा के नाम को बदनाम होने या ख़त्म होने मत देना। तो ईवो जो होश में आ जाता है क्योंकि हमेशा ईवो की मम्मा लेंजन की किस्से करती रहती थी अपने बच्चों को कि किस तरह तुम्हारे फादर ने बहुत से मुश्किलों का सामना किया है, अपनी ख्वाहिशों को सेक्रीफाइस किया है, जो चाहा है वो नहीं मिला है तुम्हारे फादर को।
बस जो मिला है उसी में ही खुश होता था। तो ईवो जो अपने फादर की रिस्पेक्ट करता था, तो ईवो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके पापा ने उसको एक थप्पड़ मारा। तो मम्मा जो बैंडेज करके ईवो को ले जाती है बाहर, तो ईवो का तो लेनज़न जो बाहर बैठा था, लेनज़न बहुत ज़्यादा अपसेट था। लेनज़न आता है, देखता है कि ईवो बाहर आ गया, तो लेनज़न आता है ईवो के पास और ईवो को हग कर लेता है और बोलता है, आई एम सो सॉरी, मैं सच में मुझे समझ नहीं आया, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, तो मुझे लगा इसकी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, मैं सच में डर गया था। बट अभी यानली ने मुझे सब कुछ बताया कि सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सॉरी ईवो, आई एम सो सॉरी। तो ईवो बोलता है, इट्स ओके पापा, इट्स ओके, मैं नहीं हूँ अपसेट। आपने मुझे थप्पड़ मारा, आपको गुस्सा ही आया होगा ना, मुझे पता है जब गुस्सा आता है तो यही करने का दिल करता है, जिस पर गुस्सा आता है उसको हर्ट करने का ही दिल करता है। तो लेनज़न ईवो को हक करना छोड़ देता है, ईवो को देखता है और बोलता है, ईवो मुझे पता है गुस्से में दिल तो यही करता है कि दूसरों को हर्ट करूं, बट हमेशा कोशिश यही करना कि तुम्हारी वजह से कोई बहुत हर्ट ना हो, बहुत जल्दी होश में आना, और पूरी तरीके से जो तुम्हारे गुस्से की वजह से सामने वाला हर्ट हुआ है उसकी उससे ज़्यादा केयर करना, ताकि वो तुम्हारा गुस्सा इग्नोर करे। ओके, नहीं तो जिस तरह से हमें गुस्सा आता है ऐसे लोगों को लोग पागल बोलते हैं। तो अगर आप गुस्सा ही दिखाओगे तो आप उस पर्सन को खो दोगे जिसे आप प्यार करते हो, क्योंकि कभी कभी गुस्सा, और सच कहूँ तो ज़्यादातर गुस्सा उस पर ही आता है जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। उसकी एक भी बुरी बात बर्दाश्त नहीं होती है और बस उसको हर्ट करने का दिल करता है कि इसने ये बात कही क्यों। तो ईवो पापा को देखता है, कहता है, सच कह रहे हो पापा, आप जो कह रहे हो वो सच है। मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि जिसको मैं हर्ट करूँ तो उसको मैं उससे ज़्यादा प्यार करूँ। तो लेनज़न और ईवो जो बिल्कुल सेम थे, ये दोनों बाप बेटे जो बिल्कुल हरकतों में भी एक जैसे थे और शक्ल में भी एक जैसे थे। बस लेनज़न और ईवो की थोड़ा सा स्टाइल अलग था कि ईवो ग्लासेस पहनता था, वो भी सिर्फ मम्मा की वजह से।